हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए सेमेस्टर सेमेस्टर वन, सेमेस्टर टू और सेमेस्टर थ्री। इन तीनों सेमेस्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आता है इन तीनों सेमेस्टर में से। आप किसी भी सेमेस्टर में होंगे तो एक पेपर आता है ACC पेपर आता है। इसमें हम लोग देखेंगे आपदा आपदा प्रबंधन आपदा प्रबंधन जो कि आता है डिजास्टर मैनेजमेंट, समझे ना। इस सब्जेक्ट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे सब्जेक्ट सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। पिछले ही बहुत करीब 3-4 सेशन पिछले ही सेशन में करवा चुका हूं। अगर उन सारे सेशन को अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और फिर वहां पे सारा का सारा आपको सेशन वहां पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो फिर वहां पे आप सीक्वेंस वाइज सारा का सारा सेशन को देख लीजिए। आप जितने भी सेशन करवाया जाता है इस चैनल के माध्यम से, उससे बाहर आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। तो जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले जितने भी सेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं आज की इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है। मानव जनित आपदाओं से क्या आशय है। मानव जनित आपदाओं के कारणों का विवेचना करें। आने के मानव के द्वारा कौन कौन से आपदाएं होती है तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। मानव जनित आपदाओं से आशय, तो देखिए इसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहले मानव जनित आपदाएं यानी कि मेन मेड डिजास्टर वे आपदाएं हैं जो मानव की गतिविधियां, लापरवाही या जानबूझकर किए गए कार्यों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं। ये आपदाएं प्राकृतिक आपदाएं की तरह अचानक और विनाशकारी हो सकती है, लेकिन इनका इनका स्रोत मानव क्रियाकलाप होते हैं। इन आपदाओं का प्रभाव मानव जीवन, संपत्ति और पर्यावरण पर गंभीर होता है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं मानव जनित आपदाओं के कारण, यानी कि कौन कौन से कारण से हो सकते हैं। जिसमें आता है फर्स्ट कारण आता है औद्योगिक दुर्घटनाएं। जिसमें आता है फर्स्ट पॉइंट, सब पॉइंट आता है रासायनिक रिसाव। उद्योगों में उपयोग होने वाले खतरनाक रसायनों का रिसाव, जैसे कि भोपाल गैस रिस, रिस, त्रिशेदी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आता है पॉइंट नंबर, इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है। विस्फोट, उद्योगों में आग लगना या विस्फोट जो पर्यावरण और जनसंख्या को भारी नुकसान पहुंचाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 में देखिए क्या बताया जा रहा है। परिवहन दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं, यातायात नियमों का पालन ना करना, ओवर स्पीडिंग और नशे में गाड़ी चलाना। नेक्स्ट में आता है विमान दुर्घटनाएं, तकनीकी खराबी, मानवीय त्रुटियां और विमान का रख रखाव ना होना। चलिए नेक्स्ट में आता है रेल दुर्घटनाएं, रेल पटरियों पर खराब स्थिति, संकेत का ठीक से ना पालन करना और मानवीय गलतियां। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाए। पॉइंट नंबर 3 में देखिए पर्यावरण प्रदूषण। इसमें आता है फर्स्ट पॉइंट, सब पॉइंट आता है जल प्रदूषण। इसमें देखेंगे उद्योगों और अपशिष्ट जल से बहाना, रासायनिक कचरे को नदियों में छोड़ना। यानी कि जल प्रदूषण कहने का मतलब है कि बड़े बड़े उद्योगों वगैरह में देखिएगा कि जितने भी अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं उसको जल के माध्यम से, नाला के माध्यम से नदी वगैरह में छोड़ दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आता है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाले धुआं और फसल अवशेषों को जलाने से नहीं होता है। वायु प्रदूषण किन किन कारणों से होता है तो उद्योगों या फिर वाहनों से निकलने वाले धुआं या फिर जो फसल बच जाते हैं उसको फसल के अवशेषों को जलाया जाता है तो उससे जो निकलते हैं धुआं, उससे वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है। मृदा प्रदूषण, खेती में अधिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग और अवैध खनन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आता है। पॉइंट नंबर 4 में देखिए परमाणु दुर्घटनाएं। इसमें आता है परमाणु संयंत्र की दुर्घटनाएं, तकनीकी खराबी, रख रखाव में लापरवाही, जैसे कि चेरनोबिल और फुकुशिमा आपदाएं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आता है परमाणु हथियार का उपयोग, युद्ध का आतंकवादी गतिविधियों के दौरान परमाणु हथियारों का उपयोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आता है जैविक और रासायनिक हथियार। जिसमें आता है फर्स्ट में आता है जैविक हथियार, विषाणु, बैक्टीरिया या अन्य जैविक एजेंटों का उपयोग मानव जनसंख्या को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट में आता है रासायनिक हथियार, रासायनिक एजेंटों का उपयोग, जैसे कि
सरीन गैस या मास्टर्न गैस। नेक्स्ट में आता है आतंकवादी हमले का युद्ध के दौरान। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आता है पॉइंट नंबर 6, साइबर आपदाएं। साइबर हमले, कंप्यूटर नेटवर्क, सरकारी व निजी संस्थानों पर साइबर हमले, डेटा चोरी और महत्वपूर्ण सेवाओं को बाधित करना। नेक्स्ट पॉइंट में आता है, इस पॉइंट में देखिए बताया जा रहा है डेटा सुरक्षा में चूक, महत्वपूर्ण डेटा का लीक होना और चोरी होना, जिससे व्यक्तिगत और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। चलिए अगले पॉइंट में आते हैं, पॉइंट नंबर 7 में देखिए क्या बताया जा रहा है, भवन निर्माण और ढांचागत या सफलताएं। भवन गिरना, भवन निर्माण में निम्न गुणवत्ता सामग्री का उपयोग, भवन निर्माण के मानकों का पालन ना करना, जैसे कि किसी क्षेत्र में अगर 2 तल्ला तक ही अलाउ है, वहां पे 10 तल्ला बना देना, 5 तल्ला बना देना। अगर वहां पे कहीं भूमि दलदल है तो वहां पे समझिए कि ज्यादा बड़े बड़े बिल्डिंग को बना देना, तो यहाँ पे भी समझिए कि एक आपदा वहां पे उत्पन्न हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, सड़क और पुलों का ठहरना, उचित रखरखाव ना करना, डिजाइन में त्रुटि और ओवरलोडिंग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, पॉइंट नंबर 8 में देखिए क्या बताया जा रहा है, अवैध खनन और वनों की कटाई, जिसमें आता है फर्स्ट पॉइंट खनन दुर्घटनाएं, सुरक्षा उपयोग का पालन ना करना और खनन क्षेत्रों में उचित पर्यावरणीय प्रबंधनों का अभाव। जैसे कि खनन दुर्घटना कहने का मतलब है कि अवैध खनन करने के दौरान यहाँ पे जो सुरक्षा उपकरणों का उपयोग किया जाता है, उन सारे उपकरणों का उपयोग ना करना, जिसके कारण से भी भूस्खलन हो जाता है और इसके कारण से खनन दुर्घटनाएं उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं वनों की कटाई, यह नियंत्रित और अवैध वनों की कटाई, जिससे पर्यावरणीय या संतुलन और भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। चलिए इसका निष्कर्ष में हम लोग देख लेते हैं, समझे ना। निष्कर्ष में हम लोग क्या लिखेंगे, तो मानव जनित आपदाएं व्यापक और गंभीर हो सकती है, लेकिन इससे बचाव संभव है यदि हम सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। तकनीकी सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, संरक्षण और नियमों का पालन करके हम इन आपदाओं की संभावना और उनके प्रभावों को कम कर सकते हैं। एक सेकंड, समाज सरकार और उद्योग और संयुक्त प्रयास आवश्यक है ताकि मानव जनित आपदाओं को रोका जा सके और सुनिश्चित भविष्य में दिशा में कदम बढ़ाया जा सके। देखिए यहाँ पे इसका निष्कर्ष भी कंप्लीट हो गया। आपको यह सेशन कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ताकि आने वाले जितने भी क्वेश्चन हो सके ना सबसे पहले आप तक पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाना मतलब कि प्रोवाइड होते जाएगा, समझे। इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर रखें, और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए तो सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट सेशन आपको किस सब्जेक्ट पर चाहिए, या फिर मतलब कोई भी अगर आपका डाउट वगैरह रहता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बतला सकते हैं। और इन सारे क्वेश्चन का अगर फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, समझे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जा रहा है। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए फ्री में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।